हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पेमा खांडू जी और हम सबका और आपका लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का चहेते बीजेपी का कैंडिडेट न्याबी तिरची जी, बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोनिया बसर जी, फॉर्मर मिनिस्टर हम लोग सबका गाइड इकन रिबा जी, चीफ मिनिस्टर साहब का एडवाइज़र और बीजेपी का फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट तपेन सिंगा जी, मेरे छोटे भाई गुमजम हैदर जी, यहाँ बहुत सीनियर सिटीजन्स समाज को चलाने वाला, गाइड करने वाला और मेरा पुराना जान पहचान बहुत सा सीनियर गांव के यहाँ तिरबिन से भी आए हैं। वहाँ ईगो बेल्ट से, ईगो वैली जो हम लोग दारिंग सर्कल जो है दारी साइड से भी काफ़ी लोग आया हुआ है और बासर इधर ESPL साइड से आसपास से बहुत लोग यहाँ आया है। पंचायत मेंबर्स, गांव बूढ़ा, रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स काफ़ी मात्रा में हमारे बीच में हैं। पोनू पार्टी भी हैं और काफ़ी मात्रा में नारी शक्ति हम लोग ने नारा लगाया, बहुत वुमेन चेहरा दिखाई दे रहा है। मीडिया के भी कुछ फ्रेंड्स हैं। आज हम लोगों ने नॉमिनेशंस फाइल करने के बाद प्रोग्राम नहीं था बासर में रुकने का, क्योंकि हम लोग ने एक 2 तारीख को एक रैली का प्लान किया था, बड़ा रैली करेंगे, लेकिन वो रैली फिर आलो में करेंगे ऐसा एक निर्णय हुआ अमित शाह जी का आने का, होम मिनिस्टर साहब का। लेकिन अभी फिर हम लोग डेट मिला रहा है क्योंकि बारिश मौसम को भी मिलाना पड़ता है। हम लोग ने सोचा 26 को करेंगे, लेकिन वो प्रेडिक्शन में आज का दिन बादल और बारिश का था तो फिर कैंसिल करना पड़ा। तो यहाँ पब्लिक मीटिंग का प्रोग्राम नहीं रखा, लेकिन फिर भी नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद मेरे साथ में मुझे साथ देने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब साथ में आए और नॉमिनेशन करने के बाद फिर यहाँ न्याबी तिरची मैडम का भी आज नॉमिनेशन है। फिर खबर आया कि मेन लोग यहाँ एकत्रित होने वाले हैं, फिर ये प्रोग्राम बना और कुछ समय के लिए आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। वैसे इस लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए मैं नहीं समझता हूँ ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सब समझदार हैं। और मुझे याद है 2010-11 के आसपास में यहाँ डिस्ट्रिक्ट का एक डिमांड का जब बात आया और फिर मैं जब यूनियन मिनिस्टर हुआ तब भी लेपारादा डिस्ट्रिक्ट बनाना है करके डेलीगेशन मेरे पास में आया। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो अभी भारत सरकार में मंत्री हूँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन के लिए चीफ मिनिस्टर एग्री करना पड़ेगा। जब तक चीफ मिनिस्टर एग्री नहीं करेगा तो डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन हो नहीं सकता है। तो उससे पहले जब डिमांड आया गया था लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का, कमले डिस्ट्रिक्ट का और भी 4-5 डिस्ट्रिक्ट का डिमांड आया, तो नबम तुकी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग को अभी डिस्ट्रिक्ट नहीं देना है, अभी डिस्ट्रिक्ट देने का जस्टिफिकेशन नहीं है, ऐसा करके सब पेंडिंग में रखा था। जब मेरे पास में डेलीगेशन आया तो मैंने कहा कि लेपारादा डिस्ट्रिक्ट तो होगा, एक दिन जरूर होगा, लेकिन उसके लिए बीजेपी सरकार बनना पड़ेगा और बीजेपी सरकार बनते ही आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका लेपारादा डिस्ट्रिक्ट जरूर होगा। तो मैंने उस कमेटी को आश्वासन दिया तो भगवान ने भी सुन लिया। 2016 में पेमा खांडू साहब चीफ मिनिस्टर बन गया और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मैं तिरबिन में चीफ गेस्ट था मोपिन में। तो सीएम साहब हम दोनों के बीच में टेलीफोन में बात हुआ, तो मैंने कहा कि आप पेपर का कैसे तैयारी किया है, तो वो बोला कि भैया आप घोषणा कर दीजिए, हम लोग अभी इसको आगे बढ़ेंगे। तो मैंने फिर तिरबिन में मोपिन फेस्टिवल का समय में पेमा खांडू साहब का बिहाफ से
आपका लेपा रास्ता डिस्ट्रिक्ट जरूर होगा, मैंने अनाउंस कर दिया। और बाद में सीएम साहब खुद आकर के आपको घोषणा किया, डिस्ट्रिक्ट बना। और 10 दिसंबर को सीएम साहब, हम दोनों यहाँ आकर के सीएम साहब के हाथों से फाउंडेशन स्टोन ले किया गया और फिर आपका लेपा रादा डिस्ट्रिक्ट बहुत खूबसूरत से बन गया। ऐसे कई चीज़ें हैं जो सरकार चाहने से काम हो जाता है। और वैसे भी उस समय लेपा रादा डिस्ट्रिक्ट बनते समय कमिटमेंट लिया था हम लोगों ने कि लेपा रादा डिस्ट्रिक्ट को मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाएंगे और एक विजन डॉक्यूमेंट बना करके लेपा रादा डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाने के लिए सबने मिल करके कमिटमेंट लिया था। और वो फाउंडेशन जब लिया, उसमें जो स्टोन ले किया उसमें भी इंस्क्रिप्शन होगा, लिखा हुआ है अभी भी, मुझे याद है। तो बाद में चुनाव हुआ, तो चुनाव में हमारा बीजेपी का एमएलए जीत नहीं पाया यहाँ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 2019 में जो भी हुआ है इलेक्शन में, डेमोक्रेसी में पब्लिक का चॉइस होता है, उसमें हम लोग बुरा किसी को कहना नहीं है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि यहाँ में फूल का सिंबल से एमएलए बनेगा। आज तक बीजेपी सिंबल से बासर में एमएलए नहीं जीता। तो मैं इतने साल से मैं कमल फूल से मैं एमपी बनते रहा। आपका आशीर्वाद से अरुणाचल के लिए जो मैंने काम किया है उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा बोलने का जरूरत नहीं है। उस समय काम का तो बात छोड़ दीजिए, उस समय इतना ही लोग कहता था कि हमारा जो एमपी बनेगा कम से कम दिल्ली में दिखाई देना चाहिए, कम से कम पार्लियामेंट में बात बोल सकना चाहिए, इतना ही काफ़ी है। उस समय ऐसा लोग बोलते थे। लेकिन वो दिखाई देने के लिए, पार्लियामेंट में बात बोलने के लिए, वो तो छोड़ दीजिए। आज आपने जिसको एमपी बनाया, आज नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आपका एमपी देश चला रहा है। तो वो उस समय हमारा जो पोजीशन था, हम लोग दिल्ली में जा कर के हाथ जोड़ के भीख मांगता था। 1-1 करोड़ स्कीम के लिए, 2-2 करोड़ स्कीम के लिए हाथ जोड़ना पड़ता था। आपको यहाँ जितना सीनियर ऑफिसर है सबको पूछिए, किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर बनने से पहले हमारा अरुणाचल प्रदेश का स्कीम मांगने के लिए दिल्ली में कितना मशक्कत करना पड़ता था, दिल्ली में जाकर के हाथ जोड़ना पड़ता था। आज हमारा कोई ऑफिसर दिल्ली में जाके हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब हम दोनों मिलकर पूरा तय करता है, सारा स्कीम फाइनल करके भेज देता है, यहाँ सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना है। वो भी एक समय था, मुझे उस पुराने दिनों में ज़्यादा जा करके याद करने का जरूरत नहीं है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि समय बदल चुका है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में देश भी बदल चुका है। अरुणाचल पेमा खांडू जी का नेतृत्व में बदल चुका है। अब हम पीछे में वापस मुड़ के देखने का नहीं है। जहाँ तक पार्लियामेंट का जो चुनाव है इसका सवाल है, मुझे यहाँ पार्टी लाइन छोड़ के सबने वोट दिया है। जैसे मैंने कहा कि हमारा कभी भी एमपी जो मेरा यहाँ जो कैंपेन होता है तो हमारा एमएलए कैंडिडेट तो बीजेपी नहीं होता था, लेकिन यहाँ से इतना भारी वोट, यहाँ से समर्थन मिलता है। तो उसमें जो पार्टी बीजेपी में नहीं था वो भी मुझे आशीर्वाद यहाँ से मिलता है। तो इस बार तो बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट इतना तगड़ा, एक महिला पहले बार आपका एमएलए बनने जा रहे हैं। साथ साथ में मेरा एक अपील है, क्योंकि अभी चुनाव है, चुनाव में तो कैंडिडेट आपस में लड़ता है और जब लड़ता है तो बुरा भला भी कह देता है लोग। मेरा इलेक्शन के लिए मेरे जीवन में मैंने किसी का खिलाफ आज तक एक शब्द नहीं बोला। और मेरे चुनाव के दौरान मेरे जो कैंडिडेट, जो मेरा खिलाफ जो भी कैंडिडेट आता है,
आज तक एक शब्द में उसका बारे में या उसका खानदान के बारे में, धर्म का नाम लेकर के, जाति का नाम लेकर के कभी भी मैंने चुनाव नहीं किया है। कभी कभी लोग धर्म का नाम से प्रचार करता है, कभी जाति का नाम से प्रचार करता है, कभी क्लैन का नाम से प्रचार करता है, अलग अलग तरीके से लोग करता है। तो इससे बचना चाहिए। राजनीति में और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का फ्रीडम है, राइट है, लेकिन किसी को गाली दे करके, झूठ बोल करके, बदनाम करके चुनाव लड़ने का कोई जरूरत नहीं है। हमारे याबी दिर्ची जिनी मैडम का जो खिलाफ में जो उसका ओपोनेंट है वो हमारा भाई गोकर बासर है, वो भी अपना है। उसको मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया, अभी सीएम साहब खुद आपको बताएंगे, मैं सिर्फ थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। उन्होंने भी टिकट मांगा, यहाँ सिटिंग एमएलए था, लेकिन पार्टी ने निर्णय किया कि इतने साल से एक महिला बीजेपी के लिए ऑलरेडी इतना काम कर रहा है, उसका टिकट कैसे काटेगा। ये पार्टी का निर्णय है, ये हमारा निर्णय, अकेला सीएम का निर्णय ऐसा नहीं है, ये पार्टी का निर्णय है। उसको लेकर के मेरे खिलाफ यहाँ गुस्सा करके वोट नहीं देगा, वोट के फायदा नहीं है। इसलिए वो गोकर बासर भी मेरा अपना भाई है, साथी है, 5 साल एमएलए काम किया है। हमने तो रिक्वेस्ट किया, आप अगर चुनाव नहीं लड़के साथ देता तो भी आपको भी साथ लेके चलेंगे, आपको एक ही टीम में लेके चलेंगे। और सीएम साहब ने भी रिक्वेस्ट किया, अभी भी टाइम है, अगर साथ में मैडम को सपोर्ट करके बीजेपी के साथ चलता है, साथ में लेकर के उसको आगे चलेंगे, ये हम लोग का कमिटमेंट है। लेकिन लोकतंत्र में किसी को तो एमएलए बनना होता है, और हमारे यहाँ पार्टी बेस है, पार्टी बेस इलेक्शन है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ता है। तो मैं जिस पार्टी का कैंडिडेट हूँ, मैं मेरा पार्टी का एमएलए कैंडिडेट को तो सपोर्ट करना ही है। उसमें गोकर बासर हमको खराब पाने का जरूरत नहीं है, सीएम साहब को खराब पाने का जरूरत नहीं है, वो भी अपना है। लेकिन वोटिंग जो है पार्टी लाइन से जाता है। लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मैं बीजेपी का कैंडिडेट होते हुए भी बाकी लोग भी वोट देते हैं, गोकर बासर का कई लोग मेरे पास में आया, सर एमपी में तो वोट आपको देगा, तो हम कैसे बोलेगा हमको वोट मत मारो। इंसान है, जब कोई आपको समर्थन देने के लिए आता है, बोलता है, तो हम कभी भी उसको दरवाजा बंद नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे ओर से जो भी काम होगा लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारा पूरा अरुणाचल के लिए, समाज के लिए, वो एक परिवार, एक पार्टी या एक कैंडिडेट के लिए नहीं है। रास्ता बनेगा, बिजली आएगा, पानी, यहाँ इंडस्ट्री लगेगा, जो भी करेगा फ्यूचर में, वो इस लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के लिए ही है। इसलिए संभावना हो सकता है आगे जाकर के गोकर बासर खुद बोलेगा कि हम भी साथ में रहेंगे बीजेपी में और मैडम को साथ देंगे। लेकिन उन्होंने बोला है कि उनको प्रेशर दिया गया है कि उनका वर्कर, उनका कुछ समर्थन ने बोला कि चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। वो तो साथ में देने के लिए रेडी है, लेकिन सेंटिमेंट होता है ना पॉलिटिक्स में, इतना साल से आपका साथ काम किया, हारो जीतो लड़ना ही है। वो मजबूरी से जो भी हो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कोई गलत बात नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी अपील करता हूँ, गोकर बासर, उनके साथी सब साथ में अगर आ सकता है तो आप लोग, हम लोग पीछे नहीं रखेंगे, आपको साथ लेके हम लोग आगे चलेंगे। बहुत लंबा विशेष यहाँ बोलने का नहीं है, क्योंकि इस तरह का बैठक में बहुत चीज़ आता है, बहुत चीज़ जो मैंने काम किया उसको भी हम बताने का मन होता है, लेकिन टाइम कम है और मुझे सीधा दिल्ली निकलना है, क्योंकि कल सुबह कैबिनेट मीटिंग है, तो इमरजेंसी मीटिंग है, मुझे सीधा निकलना है। सीएम साहब ईटानगर में रह जाएंगे और मैं सीधा निकल जाऊंगा। मौसम ख़राब है, हेलीकॉप्टर भी आ नहीं सकता है, तो बहुत लंबा मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि बासर एरिया, एंटायर लेपारादा जो एरिया है, 29 बासर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, हमारा देश का सबसे एक लकी एरिया में से एक है। इतना सुंदर
यहाँ का पहाड़ देखिए आप, जंगल देखिए, खेती बाड़ी देखिए, इतना आपको ब्लेसिंग दिया हुआ है। हम लोग वहाँ में घर बनाने के लिए 10 मीटर का एक ये जमीन ढूंढने के लिए भी आधा मोरा होता है। जमीन ही नहीं, इतना पहाड़ पत्थर, आधा मोरा एकदम पत्थर के ऊपर चढ़ के बैठता है। खेती भी आप तमाम तो लोग देखा होगा, आप लोग सीएम साहब को वहाँ जाके देखिए। सीएम साहब का आधा कॉन्स्टिट्यूंसी में तो धान तो छोड़िए, पेड़ भी नहीं उठता है, वो सिर्फ वहाँ सिर्फ याक पाल की याक से जिंदा होके बैठता है। इतना तकलीफ जगह है उनका कॉन्स्टिट्यूंसी। आप लोग का यहाँ तो कुछ भी लगाओ वो उठ जाता है, इतना अच्छा जगह है, इतना ब्लेस्ड एरिया है। नाला छोटा छोटा, आपका पानी भी अवेलेबल है, पानी खेती भी कर सकता है। जूम खेती के लिए आप लोग पहाड़ काटता है, उसमें भी इतना अच्छा फसल निकलता है। मैं तो यहाँ पागी जो रिवालो का हेडक्वार्टर पागी से लेकर के आके डीसी तक गया है, कितना सुंदर से वहाँ से पानी आता है। इधर ESPL साइड बे तक, ये जो सागो से आगे वहाँ का भी इतना सुंदर जगह है। और ये बाम से लेकर के ये एवरेस्ट कामदक तक ये इतना ब्लेस्ड है। आगे जा कर के आपका वो दाली पादी से लेकर के चिसी, वो पूरा दारी जिरदो एरिया में देखिए, इतना ब्लेसिंग आपको मिला हुआ है। ऐसा जगह मिलना बहुत मुश्किल है, मैं सच बोलता हूँ, बहुत मुश्किल है। इतना आपका ब्लेस्ड एरिया है, इसलिए यहाँ आदमी भी बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा से आप लोग अपना घर संभालते हैं। गांव घर को आप लोग बहुत खूबसूरत से आप लोग मेंटेन करता है। बस हम लोगों को आपका मेहनत को ऊपर में सहारा देना है। अब रास्ता बन गया, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अगर ये नेशनल हाईवे आज से 20 साल पहले बनाया होता तो आज पेमा खांडू साहब हम लोग कुछ और बात करना था। लेकिन अभी अभी हाईवे कंप्लीट हुआ है, अभी अभी सबको गांव गांव में मोबाइल 4G नेटवर्क, बिजली पानी सब अभी अरुणाचल में लगभग सबको मिल गया है। अभी इस इलेक्शन के बाद, इस चुनाव के बाद चीफ मिनिस्टर भी अपना प्लानिंग का पूरा सिस्टम को चेंज करने वाले हैं। अरुणाचल को एक नया मोड में ले जाने के लिए वो तैयार कर रहे हैं। और मेरे ओर से मेरा जो डिपार्टमेंट है, मैं जो भी डिपार्टमेंट संभालता हूँ उसके माध्यम से भी, और एज ए यूनियन मिनिस्टर और एज ए MP आपके लिए काम करते रहूँगा। अभी अभी इलेक्शन डिक्लेयर करने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे और एक मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट संभालने के लिए दिया है। तो अभी मैं फूड इंडस्ट्रीज का, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जितना खाने पीने का जो इंडस्ट्री लगता है उसका मैं अभी देश का मंत्री हूँ। तो यहाँ आने से पहले मैंने अपने सारा सीनियर ऑफिसर्स को बुला करके मैंने बोला है कि 2 महीना हम लोग इलेक्शन में बिजी रहेगा, लेकिन ऑफिस चलते रहेगा, सेवा देते रहेगा। इस बीच में एक प्लान तैयार करना है। हम लोग यहाँ खेती बाड़ी से जो प्रोडक्शन होता है उसको प्रोसेस करके आगे मार्केट करने के लिए और अपना कंजम्पशन के लिए पूरा एक रोड मैप तैयार करने के लिए ऑलरेडी मेरा तरफ से इंस्ट्रक्शन दे दिया है। चुनाव के बाद, अभी तो चुनाव के समय अनाउंसमेंट नहीं कर सकता है, फंड एलोकेशन नहीं कर सकता अभी अलग से, जो पहले से चल रहा है वही चलते रहेंगे। लेकिन चुनाव के बाद ये सारा प्लानिंग, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसा कई स्कीम तैयार है। लेकिन मुख्य रूप से जब तक आपका स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर आपको साथ नहीं देगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आज पेमा खांडू साहब शायद रिकॉर्ड करेगा इस बार। रिकॉर्ड मतलब कि हमारा देश में ये अभी तीसरे बार मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो वो तो मुख्यमंत्री बनेगा ही, कंफर्म हो चुके हैं। लेकिन रिकॉर्ड मार्जिन से 60 MLA सीट से हाईएस्ट सीट जीत करके इस बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। तो आप सबका आशीर्वाद से आज बासर में आप लोगों से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। बरसात होते हुए भी आप लोग इतना देर तक यहाँ इंतज़ार किया। अभी आपको अपना अपना गांव जाना है, खास करके दारी साइड और तिरबिन साइड थोड़ा टाइम लगेगा, और इवन ESPL साइड में भी टाइम लगेगा। फिर भी आप लोग इतना देर इंतज़ार करके मुझे और चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे साथ में जितने जो टीम आया है स्वागत करने के लिए आप लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं उसके लिए आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इलेक्शन के बीच में अगर मौका मिला तो आलोंग में एक रैली है, अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर साहब के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं, हर जगह वो जा नहीं सकता है, मैं भी अभी हर कॉन्स्टिट्यूंसी तो जा नहीं पाऊंगा, इसलिए इस एरिया के लिए पूरा ओल्ड वेस्ट सियांग के लिए एक रैली प्रपोज किया है आलो में। तो उस दौरान हम लोग शायद फिर आप लोगों से एक बार फिर बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन असली काम शुरू होगा इलेक्शन के बाद। तो अच्छा इलेक्शन हो, आपका कैंडिडेट यहाँ से जीत करके मैडम को पहला महिला एमएलए बनाने के लिए आप लोग जो योगदान कर रहे हैं, मैं दोबारा आपका आशीर्वाद से फिर देश में पार्लियामेंट में जाने का मौका मिल करके जो भी हम लोग काम करना है इलेक्शन के बाद में डिटेल से फिर मिलेंगे। आज के लिए आप लोग ने जो प्यार मोहब्बत और गर्मजोशी से स्वागत किया, उसके लिए फिर से सबको अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।